हाय दिस इज 20 वीडियो 20वां वीडियो है। एंड अभी तक तो मुझको मेरे जो जो भी लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं अ, मेरे को तो डायरेक्टली कॉल भी आया, जिसमें मेरे को बोला गया कि जस्ट वेस्ट योर टाइम। और आई थिंक रियलाइज़ भी हो रहा है कि हाँ, टाइम वेस्टिंग हो रहा है। कभी कभी लगता है ना जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो नहीं होता वो चीज़। कभी कभी आप जो चीज़ करते हो वो सही नहीं होता है, और ये आपको कौन रियलाइज़ दिलाता है? आपके अगल बगल के लोग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था मेरे लिए कि हमको रियलाइज़ ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका समय सही नहीं चले तो आपके लिए मोटिवेशन, गाली और सही हो सकता है। तो आप उसको एज़ दिल पे ना लेकर उस पे फ़ोकस करना ज़रूरी होता है कि कोई आपको यदि नेगेटिव तरह से बोले और आपका समय सही नहीं चल रहा है, मतलब कुछ भी कर रहे हो तो वो नहीं हो रहा है, तो कभी-कभी होता है ना कि रुकना पड़ता है वैसा सिचुएशन। तो ठीक है, सुंदर रहना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन उसी से वहीं से मिलता है, क्योंकि एक्शन करने का मोड वहीं से आता है। यदि आप को के लाइफ में कोई पेन नहीं है, सिर्फ रिलैक्सेशन है, तो आप एफर्ट करोगे ही नहीं। जैसे मैंने बहुत सा फ्रीडम फाइटर का पहले का बुक में देखे थे, जो दर्द, जो ऑब्जर्वेशन उस समय था, अभी का लेखक का या अब उस बुक में उतना भयानक ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेन, वो जो कष्ट उस समय मिलता था लोगों को कास्टिज्म का लेकर, या बहुत सा सोसाइटी में एरर था, उस जो एरर का चक्कर में, मतलब उस जो पेन होता था वो लिखाई में वो लोग को दिखता था। अभी तो बहुत हद तक अभी के समय में, रिसेंट के जो समय में टेक्नोलॉजीज बहुत आ गया है। अभी जो इंसान ऐसे जो पेन, जैसे अभी सफर सिचुएशन में चल रहा है अलग बात है, बट आई थिंक जो इंसान का नो छोटा मोटा लाइफ को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई, ऐसे ही लाइफ जीना है, छोटा मोटा अर्निंग हो रहा है, एंड देन सेटल है लाइफ में, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट उस समय था कि अम, लोग को पेन दिया जाता था, यदि आप सही भी हो। जैसे फ्रीडम के पहले, ठीक है, क्या होता था ब्रिटिश के समय में, लोग बिना मतलब के उसको तकलीफ दिया जाता था लोगों को। तो उससे क्या हुआ, लोगों में वो रिवोल्यूशन या फ्रीडम पाने का एक लालसा आया, मौत को कुछ समझना ही नहीं लगा। तो वो डर खत्म हो गया। डर जब इंसान का खत्म हो जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लिखने से लेकर कुछ भी कर सकता है। तो वो चीज़ था उस समय तक में, तो वो पेन, वो रिलैक्सेशन उस समय था। मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, जस्ट वो पेन चाहिए सबको, बट आई थिंक वो नहीं। रिलैक्सेशन हम लोग को इतना ज़्यादा मिल गया, कंफर्ट, मतलब कंफर्ट हम लोग ले चुके हैं उस चीज़ को। क्योंकि रियल में जब प्रॉब्लम आता है हर जगह से, तो आप टूट जाते हो, तो कभी कभी कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, छोटा मोटा काम को भी एक्सेप्ट कर लेते हो। तो यही वक्त है, वो सिचुएशन बिगड़ा नहीं है और सिचुएशन सही है, तो यही वक्त है जो करना है, कर लेना है। जर्नी का जो एक्सपेक्टेशन था, मैं पिछले साल से लेके चल रहा था, कहीं ना कहीं स्टार्ट भी किया, गया, बट कुछ कुछ होता है ना, किस्मत कभी कभी आपके फेवर में नहीं रहता है। तो उसी तरह फेवर में नहीं था, और मैंने अभी भी मैंने बोला था कि मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा, बट मैं सारा वीडियो में करूँगा करूँगा करूँगा। तो उसी तरह बहुत से ऐसे कमेंट मेरे को मिल रहा है बाहर से भी। तो बोलते हैं कि आप सिर्फ बोलना सिर्फ कोई चीज़ का ये नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन करना है। तो आई थिंक करना बहुत ज़रूरी है। अब बोलना तो है नहीं मेरे को। अब नेक्स्ट वीडियो तभी हम करेंगे जब जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डेली वीडियो बनाना विदाउट टॉपिक का आई थिंक यूजलेस लगता है कभी कभी। अब वीडियो तभी बनेगा जब हम एक्शन मोड में आएंगे, ठीक है। बात रहा 300 डे का चैलेंज,
पता नहीं वो चैलेंज मोड में है या नहीं है। वो चैलेंज हम एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, क्योंकि उस चैलेंज का मतलब था कि अभी तक मेरे को कंटिन्यू करना था। तो हर एक चीज़ का ना प्लान होता है, और अनप्लैन्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए लाइफ में। कभी कभी हो तो अलग बात है, सरप्राइज हो तो अलग चीज़ है, बट इतना बड़ा अनप्लान्ड प्लान्ड चीज़ हम लेके चले 300 दिन का। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरा गलती भी था, क्योंकि आई एम अ बिगनर, हमको थोड़ा समय लेना चाहिए था, एंड देन उसके बाद इस चैलेंज को लेते तो बेहतर होता। बट आई थिंक कभी कभी सोचते हैं ना, जस्ट ले लिए तो आई थिंक करते हैं जो भी हो। बात रहा 300 डेज का चैलेंज लिए कंटिन्यू वीडियो बनाने का, ना कि हम जर्नी के लिए के बोले कि 300 डे तक हम जर्नी करेंगे। तो वीडियोस तो मेरा कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अब जर्नी का हम अभी कुछ नहीं बोलना है, बट जब होगा तब दिखेगा, ये बात सीधा है। बात रहा पेन, क्योंकि कंफर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है छोड़ना। और क्या ही बोलूँ, छोड़ना वो जरूरी है कंफर्ट, क्योंकि जब तक गाली नहीं मिलता है, जब तक डिसरिस्पेक्ट नहीं मिलता है लोगों से, कभी कभी होता है ना, लोग को आदत पड़ जाता है, जैसे हम लोग कभी कभी कुछ चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक वो पेन, वो गाली या वो डिसरिस्पेक्ट आपको पेन का जैसा नहीं लगेगा ना, तब तक वो चीज़ भीतर से नहीं आने वाला। तो यही चीज़ हो रहा है लाइफ में। डिसरिस्पेक्ट और ये सब तो होता ही लाइफ में, हो ही रहा है, बट कहीं ना कहीं वो होता है ना कि अब सुनते सुनते वो उसका आदत हो गया, हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, अगला आदमी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो मेरे को डिसरिस्पेक्ट ही करेगा। तो आई थिंक वो रिस्पेक्ट वाला चीज़ खत्म हो चुका है, रिस्पेक्टनेस वाला चीज़ भीतर से खत्म हो चुका है। ठीक है। तो अब ऐसा लगता है ना कि लाइफ में रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट के बीच में जो सिचुएशन रहता है ना, वो सिचुएशन में हम जी रहे हैं बस। जीना ही तो नहीं है ना लाइफ में, वो जो सेटिस्फेक्शन है वही तो नहीं है लाइफ में, उसी को ढूंढना है। पता नहीं कब, बट ढूंढना तो है। अब जितना जल्दी हो सके अ, उस पर फोकस करूँगा। और दूसरा सेकंड, मैंने बोला था कुछ वीडियो पहले कि हाँ मैं अपना फिटनेस पे फोकस करूँगा और उसका वीडियो डालूँगा। तो देख ही रहे, अब जैकेट पहन रहा हूँ, नवंबर का समय, ठंड बढ़ गया। तो एक और रीज़न या बहाना आ चुका है मेरे लिए कि हाँ ठंड है, बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि बीमार हो सकता हूँ। तो वो बात अलग है ना, एक्सक्यूजेस हम दे रहे हैं लाइफ में ना, ये सबसे बड़ा चीज़ है। अब पता नहीं वो एक्सक्यूजेस को ब्रेक करके कब हम आगे निकलेंगे। जब भी निकलेंगे, जब भी नहीं, निकलना होगा ही, क्योंकि टाइम बहुत प्रीसियस, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। समझा, समझे, सॉरी। तो आई थिंक टाइम को हमको यूटिलाइज करना सही चीज़ों पे, ना कि वेस्ट ऑफ टाइम में। मैंने और भी कुछ प्लान किया था लाइफ में कि ये करूँगा, बट आई थिंक प्लान्ड होना और एग्जीक्यूशन में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ ना, मैं यदि क्विट कर दूंगा तो मेरे को पता है कि मेरी जो लेजीनेस या ये जो है ना, फिर मैं फिर मेरे को बहाना मिल जाएगा, हाँ ठीक है मेरे को हो नहीं सकता। मगर हमको लाइफ में बहाना नहीं चाहिए चाहिए, क्योंकि अब बहाना करने का कोई चीज़ नहीं बचा, समय कम है लाइफ में, जो भी, और मैक्स टू मैक्स और कितना ही दिन जीना है। बट मेरा दिमाग में वो थॉट नहीं आ रहा ना। कभी कभी लोग, मेरे ख्याल से बहुत लोग का थॉट यही चलता है कि लाइफ को ऐसे जियो कि आज आपका आखिरी दिन हो, ऐसा जियो लाइफ। बट लाइफ को ऐसे जी रहे कि मेरे पास हजारों साल है अभी, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है। जबकि आधा समय पार हो चुका है मेरी लाइफ का, और आधा समय है, पता नहीं आधा समय है भी या नहीं है भी है या नहीं है, पता नहीं। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था। सेकंड चीज़, कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ जो लोग बोलते हैं सही है, बट आई थिंक कहीं कहीं कुछ चीज़ है जो कि मेरे को इम्प्रूव करना है, वो है कॉन्फिडेंस। सेकंड चीज़ है जो हम सोचे थे स्क्रिप्ट वाला, स्क्रिप्ट लेस को कोशिश करेंगे कम करने का, स्क्रिप्ट वाला पे ज़्यादा फोकस करेंगे।
और खुद को कंटिन्यू सोच लेकर रखने का, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कैसे खुद को इम्प्रूव करें। ये सब पता नहीं कैसे होगा, बट आई थिंक आई हैव टू इम्प्रूव। देखते हैं कब तक जर्नी चलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।